ओह अच्छा, आप लोग आ गए। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्या हुआ, मल्टीप्लायर समझ में नहीं आ रहा? आ जाइए समझा देता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी तैयारी को रॉकेट बनाना चाहते हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को रॉकेट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो चलिए समझते हैं मल्टीप्लायर को। देखिए, मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर सबसे पहले तो हमारे बुक के अंदर दो मल्टीप्लायर हैं। पहला है क्रेडिट मल्टीप्लायर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर जो कि मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में है, बेसिकली बैंकिंग वाले में आएगा ये, और यूनिट 2 का पार्ट है ये। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में है, जो कि हमारी यूनिट नंबर 3 है। तो इन दोनों ही मल्टीप्लायर्स को हमें ध्यान से पढ़ना है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप भी इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? सबसे पहले तो मल्टीप्लायर को समझना पड़ेगा। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? जब किसी इफेक्ट की वजह से कोई भी चीज जब इंक्रीज हो रही हो मल्टीपल टाइम्स तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। अब देखिए यहाँ पे लग गया है क्रेडिट तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या बन गया? क्रेडिट यहाँ पे बात हो रही है क्रेडिट क्रिएशन की, जो कि कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? तो देखिए, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है? इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड थ्रू इट्स इनिशियल डिपॉजिट्स बाय द कमर्शियल बैंक। कि कमर्शियल बैंक के पास जो इनिशियल मनी रिसीव्ड होता है, जो इनिशियल पैसा आता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो उस प्राइमरी डिपॉजिट से का यूज करके कमर्शियल बैंक्स कितना क्रेडिट क्रिएशन कर देते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो जितने टाइम्स वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं उतने टाइम्स को हम उसको कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो के यानी कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/CRR। अब देखिए, इनिशियल डिपॉजिट्स और एक होती है सेकेंडरी डिपॉजिट्स, यानी कि टोटल डिपॉजिट्स जो भी कमर्शियल बैंक के पास होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो प्राइमरी डिपॉजिट्स और दूसरा होता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास में आती है टोटल डिपॉजिट्स। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम टोटल डिमांड डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स भी यही है, टोटल डिपॉजिट्स भी यही है, ठीक है। तो चलिए आइए क्रेडिट मल्टीप्लायर को समझते हैं। देखिए, क्रेडिट मल्टीप्लायर राउंड्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्राइमरी डिपॉजिट है, सेकेंडरी डिपॉजिट है, लॉन्स है, सीआरआर है। देखिए, आपको पता है कि जब भी बैंक कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आता है तो कुछ उसको रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, आरबीआई के पास और खुद के पास भी, है ना। तो यहाँ पे मैं सीआरआर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने दो अजम्पशंस लिए हैं। दो अजम्पशंस क्या है? एक तो सारी की सारी चीजें एक ही बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रही है और सारी की सारी ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक हो रही है, और जो सीआरआर है वो मैंने अज्यूम किया है यहाँ पे 10%, ठीक है। ये हमारी दो अजम्पशंस है। देखिए, मैं आपको क्रेडिट क्रिएशन नहीं सिखा रहा हूँ, बट हाँ, ये उसमें भी आप काम में ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। मैं मल्टीप्लायर समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बैंक वालों के पास में इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट आई 1000 रुपीज की। कोई पर्सन गया, है ना, उसने 1000 रुपए बैंक में जमा कराए, ठीक है भैया, बल्ले बल्ले 1000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ गए, ठीक है। अब ये क्या है भैया? इसी को हम कहते हैं क्या? टोटल डिमांड डिपॉजिट्स। क्योंकि 1000 जो पैसा है वो वापस निकलवा भी सकता है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब जब भी उसको पैसा चाहिए होगा वो बैंक से निकलवा लेगा, ठीक है। अब बैंक वाले क्या करते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कुछ पैसा तो सीआरआर रख देते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, और कुछ जो बाकी बचा हुआ है उसको एज ए लोन देते हैं, क्योंकि बैंक वाले भी कमाई करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब 10% सीआरआर उन्होंने मेंटेन कर दिया, 100 यहाँ पे आ गया, बाकी का जो पैसा था उन्होंने लोन दे दिया। अब लोन कैसे देंगे भैया? ऐसे थोड़ी ना है कि कोई भी पर्सन उठ के चला जाए उसको कैश दे देंगे कि ये लो भैया लेके जाओ। नहीं, लोन कैसे दिया जाएगा? उस बंदे का नाम का अकाउंट खोला जाएगा और जो लोन का अमाउंट का पैसा है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। यानी कि पर्सन ने जमा नहीं करा है बैंक वालों ने उसको, लेकिन ये उसके अकाउंट में तो पड़ा है। अब बंदे ने लोन लिया तो वो जब चाहे उस पैसे को निकलवा तो सकता है, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट केस में और सेकंड राउंड में आने के बाद हमारे पास में कितनी टोटल डिपॉजिट्स हो गई? 1000 प्लस 900, यानी कि 1900। देखिए, मल्टीपल, अभी तक पैसा आया नहीं है, पैसा तो सिर्फ 1000 रुपीज ही आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस तरीके से बैंक ने क्या कर दिया? 1900 बना दिया। इसी तरीके से वापस से अब बैंक वालों के पास में 900 है सेकेंडरी डिपॉजिट का, उसका भी क्या कर देंगे भैया? 10% सीआरआर मेंटेन कर लेंगे और बाकी जो बचा है वो एज ए लोन दे देंगे, 810, ठीक है। तो ये फिर से क्या आ जाएगा? लोन कैसे देंगे? तो भैया अकाउंट में ट्रांसफर करके, तो 810 फिर से लोन में आ गया, ठीक है। फिर से इसका 10% मेंटेन करेंगे, फिर से जो बचेगा वो लोन दे देंगे, और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। और जब तक कि सारा जितना भी रिजर्व है उनके पास सारा पूरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एट द एंड हम पाएंगे कि टोटल सीआरआर जो मेंटेन हुआ है वो 1000 रुपए हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट थी, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए, 1000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट, 1000 रुपीज,
ठीक है। और सेकेंडरी डिपॉजिट्स इन सब की जब टोटलिंग करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9,000 रुपीज, यानी कि टोटल जो डिमांड डिपॉजिट्स है या टोटल डिपॉजिट जो है यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो कितनी हो जाएगी 1,000 प्लस 9,000, यानी कि ये आ गया हमारे यहाँ पे 10,000। यानी कि देखिए किस तरीके से 1,000 रुपीज से कमर्शियल बैंक ने क्या कर दिया 10,000 रुपीज इकोनॉमी में फ्लो करा दिए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर और इसी इफेक्ट को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है कि अपनी इनिशियल डिपॉजिट से किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं, ठीक है, यही क्रेडिट मल्टीप्लायर है। तो ये हुआ क्रेडिट मल्टीप्लायर। और अगर इसको हम फॉर्मूले से चेक करें तो देखिए मल्टीप्लायर मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होता है CRR, 1 अपॉन CRR। तो देखिए अब मैं इसको आगे अगर फर्दर कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो 1 अपॉन CRR कितना था मेरा 10%, 10%। अब देखो परसेंटेज हटाऊंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 लग जाएगा, तो 10 से 0 खत्म, यहाँ पे मेरे पास में आ गया 10। अब मैंने आपको बताया था मल्टीपल मतलब उतने टाइम्स उसको इंक्रीज कर देता है, यानी कि कितने टाइम इंक्रीज कर देता है तो 10 टाइम्स। अगर मुझे स्टार्टिंग में भी दे दिया जाता कि भैया 1,000 रुपीज से कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होगा या कितने टाइम्स जो है वो डिपॉजिट्स क्रिएट होगी, तो 1,000 से मैं क्या करता, मेरे को बता दो भैया CRR कितना है 10% है, तो ठीक है भैया k इज इक्वल टू 1 अपॉन CRR, ठीक है, तो 10 टाइम्स यानी कि 1,000 रुपीज से कितना इकोनॉमी में मनी फ्लो करवा देंगे उसके 10 टाइम्स यानी कि 10,000 रुपीज। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि CRR और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन है, तो CRR और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन है, तो CRR और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन है, आप देखिए अगर देखो मल्टीप्लायर में यहाँ पे 10% से इसको हटा करके इसको चेंज करके अगर 20% कर देता हूं 20% कर देता हूं तो आप कैलकुलेट करिए क्या आएगा। देखिए k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 20% हटाया 100 लगाया 2 5 10 कितना आया, k इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम्स। तो देखिए मल्टीप्लाई ज्यादा हुआ, सॉरी CRR अगर ज्यादा हुआ तो मल्टीप्लायर कम हो गया, CRR अगर कम था तो मल्टीप्लायर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यानी कि कैसा रिलेशन है, तो इनका इनवर्स रिलेशन है, अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा और अगर उसको एक को कम करेंगे तो दूसरा वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर यहाँ पे खत्म होता है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से आप कीजिए, ये मैंने पूरा समझा दिया है। और ये जो टेबल है ये आपके क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मल्टीप्लायर करना किसी इफेक्ट की वजह से कोई भी चीज जब मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करती है, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्वेस्टमेंट जो है वो फैक्टर है जिसकी वजह से किसी चीज में हम मल्टीप्लायर इफेक्ट देख रहे हैं। तो क्या है वो, तो देखिए समझते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, और इनकम यहाँ पे कौन सी, नेशनल इनकम, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम मैक्रो लेवल पे चीजों को देख रहे हैं, हम इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की वजह से जो इनकम में चेंज आता है, इनकम में जितना इंक्रीमेंट होता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, की जितने टाइम्स है ना, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स, कि नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, की इनकम के लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीमेंट आया है ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से। ठीक है, और सिंपल सा हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज अ रेशो, it is a ratio, sorry it is a ratio of change in the income and change in investment, यानी कि ये क्या है, चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं k स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर, सबको पता है k इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, डेल्टा यहाँ पे है इसका मतलब चेंज, यानी कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा y का मतलब चेंज इन इनकम, डेल्टा i का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये कैसे लिख सकते हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब एक इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताता हूं कि कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो हम देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा उसकी वजह से इनकम में कैसे चेंज आता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सपोज कीजिए एक इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, 15 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है वो करा है, 15 करोड़ रुपीस का क्या करा है,
इन्वेस्टमेंट करा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने का है, 15 करोड़ रुपीस का। 15 करोड़ रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट डाला तो उसकी वजह से मान लीजिए कि इनकम के अंदर जो चेंज आया, इनकम के अंदर जो चेंज आया, ठीक है, इनकम के अंदर जो चेंज आया वो आया 60 करोड़ रुपीस का। ठीक है, कितने का, 60 करोड़ रुपीस का। तो अब बताइए कि मल्टीप्लायर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए वैल्यूज पुट करता हूं, इनकम में कितना चेंज है, इनकम 60 करोड़ से बढ़ गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ से, ठीक है, तो ये कितना आ गया यहां हमारे पास, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना हुआ, 4 टाइम्स। यानी कि अगर 15 करोड़ से 15 करोड़ से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उसकी वजह से इनकम में जो इंक्रीमेंट होता है वो 60 करोड़ का है। इसका मतलब मल्टीप्लायर कितना है यहाँ पे, 4 टाइम्स है। ठीक है, कि जितना भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसका 4 गुना क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं उसके 4 टाइम्स जो है वो इनकम जनरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम जनरेशन होगा। और मल्टीप्लायर ये बताता है कि कितने टाइम्स होगा, कि अगर 15 करोड़ डाला है और 60 करोड़ का जो है 15 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 60 करोड़ की इनकम अगर जनरेट होती है, इसका मतलब 4 टाइम्स जो है इकोनॉमी की कैपेसिटी है कि वो इनकम जनरेट कर सकती है विद द गिवन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म क्या होता है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। और उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से हमने K इज इक्वल टू यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को 1/1 माइनस एमपीसी लिखा। तो चलिए आइए समझते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लायर जो कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है उसको हम K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हमें पता है कि मल्टीप्लायर जो होता है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यानी कि रेशियो ऑफ द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर रेशियो ऑफ द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए सबसे पहले y यानी कि इनकम को हम लिख सकते हैं C प्लस क्या I, है ना। इनकम को हम नेशनल इनकम को लिख सकते हैं C प्लस I। ठीक है, अब देखिए C प्लस I इसको लिख सकता हूं, तो इसका मतलब मैं डेल्टा y को डेल्टा C प्लस डेल्टा I लिख सकता हूं। ठीक बात है भाई, यहां तक भी समझ में आ गया। अब देखिए अब नॉर्मल यहां से मैं निकाल लूंगा कि डेल्टा I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा y माइनस डेल्टा C। तो यहां से मेरे पास में ये एक चीज आ गई, यहां से मेरे पास में ये एक चीज आ गई। अब देखिए अब यहां से ये मेरे पास एक चीज आ गई कि डेल्टा आई को मैं रिप्लेस करके डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी लिख सकता हूं। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसमें रिप्लेस कर दूंगा। तो k इज इक्वल्स टू जो कि मेरा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, अब डेल्टा आई की जगह मैं ये लिख दूंगा डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ठीक है, अब देखिए अब ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। अब देखो दोनों को सेम वैल्यू से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, यहां पे न्यूमरेटर को भी डेल्टा वाई से और डिनोमिनेटर को भी डेल्टा वाई से डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए अब ये क्या बना, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई खत्म, ये आ गया 1 अपॉन में डेल्टा वाई से डेल्टा वाई खत्म, ये भी आ गया 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है। तो देखिए आपको पता होगा है ना कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यस चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम क्या होता है, एमपीसी, है ना। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम क्या होता है, एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, कि हर एडिशनल चेंज ऑफ इनकम पे कितना कंजम्पशन चेंज होगा उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, कि हर एक एडिशनल इनकम पे कितना एडिशनल कंजम्पशन होगा उसको कहते हैं एमपीसी, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या हो गया हमारा एमपीसी। यानी कि यहां से हम लोग ये डिराइव करते हैं कि मल्टीप्लायर को जो है हम 1/1 माइनस एमपीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत छोटा सा था, बहुत इजी सा था। ठीक है, अब समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। ये समझते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को। सारी वैल्यूज रुपीस करोड़ में दे रखी है। देखिए राउंड फर्स्ट चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आया है, इन्वेस्टमेंट करा है 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है, 100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट आया है तो ऑब्वियसली बात है भैया, इन्वेस्टमेंट आया इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट आया तो पैसा क्या होगा, यहाँ पे सारा खर्च होगा। खर्च होगा इसका मतलब भैया ये 100 करोड़ रुपए जो है 100 करोड़ बटेंगे इकोनॉमी के अंदर। तो इसका मतलब 100 करोड़ रुपए जब बटेंगे तो 100 करोड़ इनकम
जनरेट होगी इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट राउंड में, ठीक है। अब जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई, जब 100 करोड़ रुपए मार्केट में गए, तो जब 100 करोड़ रुपए मार्केट में गए, तो अब लोगों की टेंडेंसी है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि वो कितना कंज्यूम करते हैं और कितना सेव करते हैं। उनकी टेंडेंसी है कि हर इंक्रीज ऑफ इनकम में से वो 0.5 जो है वो क्या करते हैं, वो खर्च कर लेते हैं, और बाकी का 0.5 जो है वो सेव कर लेते हैं। तो 0.5 वो खर्च कर देंगे, तो ये 0.5 यानी कि 100 करोड़ रुपए का 50 करोड़ और बाकी का 50 करोड़ सेविंग। 50 करोड़ जो कंज्यूम करा मतलब खर्च करा तो भैया क्या होगा, खर्च करेंगे वापस पैसा इकोनॉमी में जाएगा, खर्च करेंगे, कोई ना कोई सामान खरीदेंगे जिससे खरीदा है, तो उसके लिए तो वो इनकम है। तो अगेन क्या होगा, वो 50 करोड़ इकोनॉमी में जाके इनकम बनाएंगे। अगेन लोगों की टेंडेंसी है 0.5 यानी कि 50% जो है वो क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, और 50% जो है वो सेव कर लेते हैं। तो इसका 50% 25 करोड़ खर्च हो जाएगा, 25 करोड़ सेव कर लेंगे, वापिस ये 25 करोड़ जो खर्च किया मतलब कुछ ना कुछ जाके खरीदा होगा, कुछ खाने पीने की चीजें होगी या कोई भी एसेट खरीदा होगा, कुछ भी किया होगा, ठीक है। तो वो सारा का सारा जिनको भी पैसा दिया वो उनके लिए इनकम है, तो ये 25 करोड़ फिर से इनकम बनेगी। ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। इसका फिर से 50% सेव किया जाएगा, फिर से 50% खर्च किया जाएगा, जो खर्च किया है वो फिर से जाके इनकम बनेगा, और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये पूरा अमाउंट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। और एट द एंड हम देखेंगे कि इनकम जो है वो 200 करोड़ से इंक्रीज हो गई है, और जबकि हमारा इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट जो था वो कितना था, 100 करोड़ का 100 करोड़ ही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लायर मैकेनिज्म इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में काम करता है, कि इनिशियल 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से भी कितने करोड़ की इनकम जनरेट हो गई भैया, 200 करोड़ की। तो आप बताइए यहाँ पे कि कितना हमें देखने को, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें यहाँ पे मल्टीप्लायर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पता चल रहा है हमारे पास एमपीसी 0.5 है, तो 1/1 माइनस एमपीसी अगर हम करके देखेंगे तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू है 0.5। तो 0.5 करके देखने में पता चला 1/1 माइनस 0.5 आया 0.5। तो k इज इक्वल टू, अच्छा पॉइंट तो यहाँ पे लग गया 0, तो 5 2 10, तो ये आ गया 2 टाइम्स, ठीक है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं 100 करोड़ से 200 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, इसका मतलब 2 टाइम्स जो है वो इनकम जनरेशन हुआ है। यानी कि मल्टीप्लायर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। यानी कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करा जाएगा तो इनकम जनरेशन कितना होगा, उसका 2 टाइम्स। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एमपीसी के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितना ज्यादा पैसा जो है वो क्या करेंगे, अगर जितना ज्यादा पैसा जो है वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे, तो उतना ही ज्यादा बताओ मल्टीप्लायर आएगा कि नहीं आएगा। इसको मैं अगर 0.5 से चेंज करके मैं 0.8 कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए k इज इक्वल टू अगर मैं कर देता हूं 0.8, तो बताइए मल्टीप्लायर कितना आएगा, कितना आएगा, बताइए। ये 5 टाइम्स आया। इसका मतलब क्या है कि एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन है, तो ये कैसा रिलेशन है, ये है डायरेक्ट रिलेशन, इसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। कि अगर एमपीसी ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, एमपीसी कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम आएगी, ठीक है। और ये तो काफी फैक्ट बात है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कई बड़े जो लोग हैं वो कहते भी हैं कि पैसे से ही पैसा बनता है। तो यहाँ पे पैसे से ही पैसा बनने की जो कहानी है वो यही कहानी है कि जितना पैसा खर्च होगा, जितना ज्यादा पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, जितना ज्यादा मनी का फ्लो बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा इनकम का जनरेशन हो पाएगा। तो जितना ज्यादा लोग खर्च करेंगे पैसा, उतना ही ज्यादा इनकम का जनरेशन होगा इकोनॉमी में, और जितना ज्यादा सेव करेंगे उतना ही कम इकोनॉमी में मनी का या क्या बोलते हैं कि इनकम का जनरेशन होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि आपने वीडियो पूरा देखा, और आगे इसी तरीके के क्विक रिवीजन और शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक शेयर किया जाना चाहिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, तो प्लीज डू शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।